ये सन 1855 के आसपास पोलैंड की बात है, जब एक परिवार एक नए घर में रहने के लिए आता है। उस परिवार में एक महिला थी जो उस परिवार की मुखिया थी। उसका नाम बॉबी था, जिसकी 2 बेटी और 2 बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम चैलेंट था तथा दूसरी का नाम नैन्सी था। पूरा परिवार एक नए घर में रहने आता है। वो घर बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, परंतु उस परिवार को क्या पता था कि उसके अंदर भूतों का घर है। जब वो परिवार उस घर में रहने लगता है तो कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता। उसके बाद कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन तक सब नजरअंदाज करते रहते हैं। फिर एक रात चैलेंट को अपने भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो बहुत ही डरावनी थी। उसने अपनी माँ को जगाया और इस विषय में बताया, पर उसकी माँ ने उसे फिर से सो जाने को कहा। अगली रात फिर से कुछ अजीब सी और डरावनी आवाजें आ रही थी। इस बार चैलेंट और उसकी माँ अपने भाई के कमरे में जाकर देखती है तो उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों बेटे आराम से सो रहे थे। जब वे दोनों कमरे से बाहर निकल रही थी तभी अचानक एक टेबल दरवाजे से आकर चिपक गया। ऐसा लग रहा था मानो टेबल को किसी ने दरवाजे से लगा दिया था, जिससे कमरे से कोई बाहर न जा सके और ना ही बाहर से कोई अंदर आ सके। वे सब डर गए थे। बॉबी अपने बच्चों को लेकर किसी तरह से उस कमरे से बाहर निकलकर पुलिस को बुलाती है। पुलिस वहां आकर जांच करती है, परंतु पुलिस को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है जिस पर रिपोर्ट दर्ज की जाए। कुछ समय के बाद कुछ ऐसी घटना घटी जिससे वहां की पुलिस भी डर गई। टेबल के बगल में रखी कुर्सी अचानक से पुलिस के पास आ गई। अब पुलिस भी आश्चर्यचकित हो गई। पुलिस ने कहा, यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है, इसीलिए हम इस विषय पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये कहकर पुलिस वहां से चली गई। कुछ दिन तक ये घटनाएं वहां घटित होती रही। अब वो परिवार पूरी तरह से परेशान हो गया था। उस परिवार में सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा बॉबी की बड़ी बेटी चैलेंट को ज्यादा परेशानी हो गई थी। उसके शरीर में एक बूढ़े आदमी की आत्मा आ जाती थी और वो बहुत ही भयानक आवाज निकाला करती थी, जिससे घर के बाकी लोग बहुत डर जाते थे। चैलेंट रात को अपने बिस्तर से काफी फीट ऊपर तक चली जाती थी और घर के बाकी सामानों को तोड़ती थी। बहुत अजीब हरकतें करती थी। फिर एक दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। तभी चैलेंट की माँ ने पुलिस को फिर बुलाया, लेकिन पुलिस का फिर वही उत्तर रहा कि जब ऐसी कोई घटना घटी नहीं जिसमें पुलिस आपकी मदद कर सकती है। तभी ये सारी खबरें अखबार में छप गई, मैगजीन में भी आ गई। तभी कुछ एक्सपर्ट ने देखा, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट भी आए वहां देखने के लिए। उन्होंने इस पर रिसर्च करने के लिए वहां पर कुछ कैमरे लगा दिए। चैलेंट के कमरे में लगे कैमरों में साफ साफ उसकी वो तस्वीरें दिखाई दी जब वो हवा में उड़ रही थी। अजीब तस्वीरों में वो अजीब सी हरकतें भी करती दिखाई दी थी। यहाँ पर कई एक्सपर्ट आए थे इस पर इन्वेस्टिगेशन करने। एक एक्सपर्ट मारिस क्रॉस ने इस विषय पर काफी इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने चैलेंट से बाद में बात भी की, जिसमें चैलेंट एक भयंकर बूढ़े आदमी की आवाज में बात करती थी। बॉबी का कहना था कि चैलेंट जब बात करती थी तो उसके मुंह से वो बातें नहीं बल्कि पीछे से किसी बूढ़े इंसान की आवाज लगती थी जो उसके पीछे से आती थी। वहां पर जिन लोगों ने ये देखा वो सच समझते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये काल्पनिक कहानी है जो आवाज मिमिक्री करके निकाली जा सकती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना था कि कोई इतनी देर तक मिमिक्री नहीं कर सकता। यदि करता है तो उसकी खुद की आवाज डैमेज हो सकती है। कहा जाता है कि चैलेंट के एक गेम एक्सपेंडिएट बेलकैस खेलने के बाद ये सब घटनाएं घटने लगी। और ये भी कहा जाता है कि इसमें पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम विल्वी ग्रिन्स था, जिसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। वही इस परिवार को परेशान करता था। इस घर में एक चर्च के फादर ने आकर बाइबल पढ़ी और कुछ प्रक्रियाएं की। तब कहीं जाकर ये परिवार राहत की सांस ले सका और इस घर में आराम से रह सका।